हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के तहत हिंदी को। और इसमें आज हम देखेंगे कारक को। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, अलंकार और विशेषण विशेष की। अगर नहीं देखिए तो जा करके देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है इन सब की अगर PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, और टेलीग्राम पे मैं इन सब की PDF डाल देता हूँ। हमारी GK GS की सीरीज़ ऑलमोस्ट अब द एंड होने वाली है। टॉप 26 टॉपिक मैंने कराए हैं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे, आप सब जाकर देख सकते हैं। 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है। तो आज हम कारक देखेंगे, और इसके बाद हम इसके बाद एक वीडियो और आपको मिलेगी समास की, वो आप लोग देख लें। क्यों कारक मैं इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि कारक में ये जो कारक दिए हुए हैं ये आपको समझना जरूरी है, आपको तत्पुरुष समास समझने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कारक की वीडियो आपको पहले करा दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कारक होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य के साथ किया जाना होता है उसको कारक कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी संज्ञा या सर्वनाम होती है, जो क्रिया हो रही होती है वाक्य में, उस क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्दों के द्वारा, दिन चिन्हों के द्वारा जुड़ता है वही कारक होता है। ठीक है, तो कर्ता जो होता है वो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, और वो कोई ना कोई क्रिया कर रहा होता, तो सर्वनाम और क्रिया के बीच जो लिंक का कार्य करते हैं, जो चिन्ह या जो शब्द या जो वर्ण, ठीक है, वही कहलाते हैं आपके कारक। आपको ये याद रखना है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप समझें। वो क्वेश्चन बनते हैं इन सारणियों से। आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। तो आज हम इन सबको समझने का प्रयास करते हैं कि इनका एक्चुअल में मैटर क्या होता है। ठीक है, अब कर्ता के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है या कारक होता है कर्ता का, वो होता है ने। ठीक है, कैसे? जैसे कर्ता क्या हो सकता है, या तो कोई संज्ञा होगा या तो कोई सर्वनाम होगा। जैसे राम, या फिर मैं कहूँ वाह, तो राम हमेशा अगर राम के साथ कोई क्रिया आएगी तो आएगी ने के रूप में। राम ने यह किया, राम ने यह किया, राम ने वो किया, राम वो, ऐसे करके ने करके लगेगा। ठीक है, या फिर वह आएगा तो भी ऐसे ही ने लगेगा। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। करण का होता है से, के द्वारा और के साथ, करण के लिए इतना होता है। संप्रदान का मतलब होता है को, के लिए और वास्ते के लिए, आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। संप्रदान का क्या होता है? को, के लिए। ठीक है, अगला आता है अपादान। अपादान जो है इसका भी मतलब से होता है। आपने अभी देखा कि करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो अपादान वाला से है वो पृथकत्व का बोध कराता है। अपृथकत्व मतलब अलगाव का बोध कराता है, अलग होने के लिए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरा और पेड़ से वो अलग हो गया, तो वो अलग होने का सेंस है, तो इसीलिए वो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। यहाँ पे करण नहीं होगा। जहाँ पे से लगा हो और अलग आओ का भाग ना हो तो वो करण होगा। ठीक है, संबंध के लिए का, के और की होता है। अधिकरण में और पर होता है। ठीक है, और संबंध में का, की, के भी होता है, और रा, री, रे भी होता है। यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप याद रखें, का, के, की, रा, रे, री। संबोधन में हे, अरे और रे होता है, और इसके साथ साथ जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो भी लगा होता है। तो ये चार्ट आप लोग इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी लिंक में टेलीग्राम पे मैं PDF दे ही दूंगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखें, कैसे भी करके लगा लें चार्ट, बार बार इसको देखते रहें, और ना सिर्फ देखें बल्कि इसको समझते भी रहें। तो ये हमने इसको आपको करा दिया। अब मैं आपको अलग अलग इनको लेकर के आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में कराता हूँ। अब कर्ता की बात करें तो इसमें हमने क्या किया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वो कर्ता होता है। कर्ता का मतलब कर्ता या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, और क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें मोहन जो है वो हो जाएगा क्या, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो और कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अभी हमने देखा ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। अगला है कर्म कारक। ये सब कारक हम पढ़ रहे हैं, और कारक आपके अगर ग्रुप डी में क्वेश्चन आएगा तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं। ये भी ग्रुप डी में बन सकता है, लेकिन ग्रुप सी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अगला है कर्म कारक। तो पहला हो गया कर्ता, दूसरा है कर्म। कर्म का अभी हमने देखा था विभक्ति चिन्ह क्या था, तो वो था को। कर्म का को, कर्ता का ने और कर्म का को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, यानी कि क्रिया क्या हो रही है ये पता चलता है, वो कर्म होता है। जैसे श्याम पाठशाला जाता है, ये कर्म कारक है इसमें। ठीक, श्याम पाठशाला जाता है। अगला है करण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने का बोध हो उसे करण कहते हैं। जैसे राम ने बाण से बलि को मारा,
ठीक है, तो ये करण हो जाएगा। इसी तरह संप्रदान है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया, तो के लिए संप्रदान हमने आपको जो विभक्ति चिन्ह बताया था, संप्रदान में के लिए आता है। ठीक है, अपादान में क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता आरंभ होती, वही बात जो अलगाव मैंने कहा था। जैसे गंगा हिमालय से निकलती, तो हिमालय से गंगा निकली और हिमालय से अलग हो गई। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये अपादान कारक होगा। संबंध में आपको बताया था कि का के की या रा रे री होता है। जैसे यहाँ मोहन का घर है, तो ये का लगा है, तो ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक की अगर बात करें तो अधिकरण कारक में होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण में मैंने आपको बताया था में और पर, वीर सैनिक भूमि में मारा गया, तो अगर कहीं पे भी में आए और पर आए तो वो अधिकरण होगा। संबोधन में आपको पता है चेतावनी या किसी को पुकारने का संबंध होता है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी वैसा होता है। जैसे हे ईश्वर के बाद ये लगा है हमारी रक्षा करो, तो ये संबोधन हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको जल्दी में मतलब नहीं बताई हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है और जो वो सिर्फ इतना आता है, एक सेंटेंस लिखा होगा, आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, और वो आप ये इन चिन्हों के आधार पे बता देंगे। तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो ये सिर्फ हमारा इतना ही रहा 5 मिनट का वीडियो, इसमें कारक कंप्लीट हो गया है। और जस्ट इसके बाद अभी मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ समास की, इसके बाद आप समास देखिए, कारक देखिए, दोनों को लिंकअप करके बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर वीडियोस की लिंक और पीडीएफ वगैरह सब मिलते रहते हैं। और बाकी भी पिक्स रिवीजन, जीके जीएस वगैरह के भी, इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू होने वाली, वो सब वहीं पे मिलेंगी, आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।